हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेज ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश की छोटी सी पोएम डस्ट ऑफ स्नो को, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पोएम को समझने से पहले आपको सीन समझना होगा कि सीन क्या है। सीन कुछ इस तरह से है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये एक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और इनका जो मूड है वो ऑफ है, मतलब कि पूरी तरह से सैड हैं, दुखी हैं और ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। उस ट्री का नेम है हैमलॉक ट्री, जो कि आगे इस पोएम में आने वाला है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, इनका मूड ऑफ है, मतलब कि ये पूरी तरह से सैड है। ठीक है, अब हम इसको रीड करेंगे और वन बाय वन हम इसको लाइन को रीड करके इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। तो बच्चों देखो, इसका जो टाइटल है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ की धूल या फिर बर्फ के छोटे छोटे कण, इसी को कहा जाता है डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। The way a crow, जिस तरीके से क्रो ने shook down on me, shook down on me the dust of snow, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट को गिरा दिया है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि वो जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं, फ्लैक्स हैं, उन फ्लैक्स को मेरे ऊपर गिरा दिया। अब कैसे गिराया, देखिए पूरे सीन को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। द वे अ क्रो, जिस तरह से क्रो ने, पहली बात तो इस क्रो के बारे में आप समझ लीजिए कि क्रो को बेसिकली बैड ओमेन समझा जाता है, अपशगुन माना जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में क्रो का यूज़ किसी भी पोएम में किया जाता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप के पोइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे क्रो का यूज़ किया है, लेकिन मोस्टली लोग पिजन का यूज़ करते हैं, पैरेट का यूज़ करते हैं, लेकिन क्रो का यूज़ बहुत ही कम पोएम्स में किया जाता है। और क्रो को बेड ओमेन समझा जाता है बिकॉज इसकी जो कर्कश जो साउंड होता है, इसकी जो वॉइस होती है वो हमें इरिटेट करती है, इसलिए बहुत रेयर कंडीशन में क्रो को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम क्रो के नाम ही सुनते हैं तो उसकी जो इमेज है ब्लैक, वो हमारे माइंड में आ जाती है। तो अब क्या कह रहा है, द वे अ क्रो मतलब जिस तरीके से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, शुक मतलब होता है हिलाना, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि वो जो स्नो है, बर्फ है, बर्फ के फ्लैक्स को, छोटे छोटे स्मॉल फ्लैक्स को मेरे ऊपर गिरा दिया। अब कैसे गिराया होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं। अब जो ट्री है, उस ट्री में क्रो ने कोई भी मूवमेंट किया होगा, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जा रहा होगा, या वहाँ से वो फ्लाई करने की ट्राई कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसने वहाँ पे एक्टिविटी की होगी। उस एक्टिविटी की, उस मूवमेंट की वजह से वो जो ट्री है, वो ट्री मूव हुआ होगा। उस मूव होने से उसमें जो स्नो थी, जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो गिरी। तो किसके ऊपर गिरती है, वो गिरती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से कौवा ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि स्नो के लिटिल फ्लेक्स को गिरा दिया है फ्रॉम हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री से। कहाँ से, हैमलॉक ट्री से। अभी जो हैमलॉक ट्री है, हैमलॉक ट्री इज़ अ पाइजनियस ट्री होता है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हैमलॉक ट्री एक पाइजनियस मतलब कि एक जहरीला ट्री माना जाता है, और उसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, और जो ट्री है ये भी छोटा होता है। ठीक है, तो हैमलॉक ट्री एक पाइजनियस ट्री होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण को हैमलॉक ट्री से गिरा दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए, इसको समझते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड मतलब कि मेरा जो हार्ट था और मेरा जो मूड था, इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया है। इसने मेरे मूड को क्या कर दिया है, मेरे मूड को चेंज कर दिया है। ये जो एक्टिविटी हुई है, जिस तरीके से क्रो ने जो मूवमेंट किया है और उस बर्फ़ को मेरे ऊपर गिराया है, इससे पूरा मेरा मूड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया है। अब मूड चेंज कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पहले इनका मूड कैसा था भाई, पहले मूड इनका सैड था। ठीक है, अब इसने सैड से क्या कर दिया, हैप्पी कर दिया। जी हाँ, इससे इनका मूड क्या हो गया, हैप्पी हो गया, सैड से हैप्पी हो गया। अभी तक का उनका जो डे गया था वो बैठ गया था, और अब जो उनका दिन था उसमें अब जो इनका मूड था वो हैप्पी हो गया है, इनके मूड को चेंज कर दिया है। ठीक है,
तो ओवरऑल इस मूवमेंट ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया है, मतलब कि सैड से हैप्पी कर दिया है। ठीक है, पहले ये सैड थे और अब इनका जो मूड है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब आगे इसको रीड करते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड, और मेरे दिन के कुछ पार्ट को सेव कर दिया है जो सैड होने से, जो मुझे रिपेंटेंस करने से, रिग्रेट करने से बचा लिया। जी हाँ, मतलब कि इनके डे का पूरा इनका जो दिन था वो ख़राब जा रहा था। रॉबर्ट फ्रोस्ट का पूरा दिन बेट जा रहा था, मूड इनका ऑफ था। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ क्रो वाला, उस क्रो से इनका जो मूड है वो हैप्पी हो गया है। और अब इनका जो बाकी का डे है, मतलब कि जो इनका जो दिन का जो बाकी का टाइम है वो इनका अच्छा गया। इनको रिपेंटेंस करने से और दुखी रहने से इनको बचा लिया किसी भी तरह से। अब इनको सैड और किसी भी तरह से इनको रिग्रेट नहीं करना है। और अब इनका बाकी का जो दिन है वो हैप्पी मूड में गया है, अच्छे मूड में गया है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी पोएम जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की थी, जिसका नेम था डस्ट ऑफ स्नो, जो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।